जय हिंद दोस्तों। आज हम कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जिसका एग्ज़ाम 2023-24 में होने वाला है। नवंबर या दिसंबर में यह एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। ठीक है, कवर करेंगे दोस्तों मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास। पेपर का नाम क्या है दोस्तों? भारत का सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास 1200 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लेंगे क्योंकि दोस्तों जो आपका एडमिट कार्ड मिलेगा उसमें आपका सब्जेक्ट इंग्लिश में लिखा रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा। सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया 1200 एडी टू 1700 एडी। ठीक है, क्लास दूसरा है, यूनिट दूसरा है। ठीक है दोस्तों, इसके पहले जो मैंने क्लास कराया है उसके वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस क्लास को देखने के बाद उसे आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस और आंसर हैं दोस्तों। अगर आप सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको दोस्तों सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का UPS फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ग्रुप में PDF पड़ा है, आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर नहीं मिलेगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न पूछा है दोस्तों, रहला निम्न में से किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो इब्न बतूता की है, ऑप्शन नंबर ए है। दोस्तों एग्जाम में रहला को रिहला भी लिख कर देता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, या तो रिहला ऑप्शन में देगा या तो फिर रहला लिखा रहेगा। नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। इब्न बतूता ने प्रसिद्ध पुस्तक रिहला लिखी थी। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि इब्न बतूता का पूरा नाम क्या था, तो याद रखिएगा इब्न बतूता का पूरा नाम है अबू अब्दुल्ला मुहम्मद इब्न बतूता। ठीक है, यह एक मोरक्को के मुस्लिम विद्वान और यात्री थे। वह रिहला नामक अपनी यात्रा और उपक्रम सैर सपाटा के लिए जाना जाता था। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, तबकाते नासिरी का लेखक कौन है? तबकाते नासिरी का लेखक मिनहाज उस सिराज है, ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे। तबकाते नासिरी के लेखक मिनहाज उस सिराज, इनका पूरा नाम क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, मिनहाजुद्दीन अबू उमर बिन सिराजुद्दीन अल जुजियानी। ठीक है, यह एक इतिहास ग्रंथ है। कौन सा इतिहास ग्रंथ है दोस्तों? तबकाते नासिरी, जो फारसी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, इसमें इस्लामी दुनिया का विस्तृत इतिहास है। यह 23 भागों में है। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा तबकाते नासिरी कितने भागों में है, तो 23 भागों में है। और यह कब लिखा गया था? तो 1260 ईस्वी में यह पूरा हुआ था। ठीक है, मिनहाज ने अपनी इस कृति को गुलाम वंश के शासक नसरुद्दीन महमूद को समर्पित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, फतुहाते फिरोज शाही पुस्तक किसने लिखी है? तो फिरोज तुगलक ने लिखी है, ऑप्शन नंबर सी है। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 है, किताब अल खराज का लेखक कौन है? तो काजी अबू याकूब किताब अल खराज के लेखक हैं। दोस्तों अगर पूछेगा आपके एग्जाम में कि किताब अल खराज का दूसरा नाम क्या है, दोस्तों नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे। किताब अल खराज का दूसरा नाम है कराधान की पुस्तक। ठीक है, किताब अल खराज के लेखक अबू यूसुफ याकूब इब्राहिम अल अंसारी अल कूफी हैं। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि अबू यूसुफ याकूब का पूरा नाम क्या है, तो इसे नोट कर लेंगे या तो स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लेंगे। ठीक है, अबू यूसुफ याकूब इब्राहिम अल अंसारी अल कूफी हैं। ठीक है, यह किताब फिक्र, ठीक है, इस्लामी न्यायशास्त्र पर एक इस क्लासिक पाठ है। ठीक है, इसे अब्बासीद खलीफा हारून अल रशीद के अनुरोध पर लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया था? तो दोस्तों फारसी भाषा को, ऑप्शन नंबर सी है। दोस्तों नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा उर्दू थी। दिल्ली के सुल्तानों की मातृभाषा तुर्की थी और धर्म की भाषा क्या थी उनकी? अरबी थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन संस्कृत का महान विद्वान था? दोस्तों अलबरूनी एक विदेशी यात्री था जो एक महान विद्वान था, किसका? संस्कृत का। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों अजमेर में स्थित है, या ऑप्शन नंबर डी है। दोस्तों नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा 1192 ईस्वी में अफगान के सेनापति मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है,
माना जाता है कि इस मस्जिद को बनाने में मात्र 2.5 दिन यानी 60 घंटे का समय लगा था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, अकबर के मंत्रियों में से किसने पद्मिनी की घटना को सत्य माना है? तो यह अबुल फजल है दोस्तों, जो पद्मिनी की घटना को सत्य मानते हैं। रानी पद्मावती ने दोस्तों जौहर कर लिया था। जौहर इसे बोलते हैं दोस्तों जो अग्निकुंड में कूद करके अपना जान दे दी। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न सुल्तानों में से कौन अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो फिरोज तुगलक ने दोस्तों अशोक स्तंभ को दिल्ली लेकर आया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है, सल्तनत काल में आमीर शब्द किसका प्रतीक था? तो यह प्रशासकीय वर्ग का प्रतीक था। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत काल का इतिहासकार नहीं है? तो अब्बास खान शेरवानी दोस्तों दिल्ली सल्तनत काल का इतिहासकार नहीं है। बाकी अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बरनी और मिन्हाज सिराज ये दिल्ली सल्तनत काल के इतिहासकार हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में कुतुब मीनार के पास अलाई दरवाज़ा बनवाया था? तो दोस्तों यह अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था अलाई दरवाज़ा। नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों कि अलाई दरवाज़ा किस सन में बनाया गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों 1311 ईस्वी में अलाई दरवाज़ा बनवाया था। ठीक है। यह कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। ठीक है। अलाई दरवाजे को लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। इसकी लंबाई यानी दोस्तों इसकी ऊंचाई ठीक है 17 मीटर है और चौड़ाई करीब 10 मीटर है। ठीक है, चौड़ाई 10 मीटर है और मोटाई इसकी दोस्तों 3 मीटर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन दक्षिण भारत में पहला सैन्य अभियान चलाया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था दोस्तों। नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे। पूछेगा दोस्तों कि यह अभियान किस सन में चलाया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों 1306 से 1307 ईस्वी में। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति मलिक काफूर की कमान में एक सैन्य अभियान शुरू किया था। कब शुरू किया था? तो 1306 से 1307 ईस्वी में। ठीक है। अलाउद्दीन ने दक्कन का पहला अभियान शुरू किया था। दक्कन में याद रखिएगा, दक्कन में इसने पहला अभियान शुरू किया था। प्रश्न नंबर 14 है, बाजार नियंत्रण नीति की शुरुआत किसने की थी? तो इस नीति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 15 है, तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? तुगलक वंश का शासनकाल दोस्तों 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा सन वाले क्वेश्चन कम से कम 7 से 9 प्रश्न के बीच में पूछा जाएगा। ठीक है। नोट्स को ध्यान से देखेंगे। तुगलक वंश फारसी ठीक है। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का एक राजवंश था जिसने 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक दिल्ली की सत्ता पर राज किया। प्रश्न नंबर 16 है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश ने शासन किया था दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 है, अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर किस सन में कब्जा किया था? तो यह दोस्तों कभी कभी ऑप्शन में देखिएगा 1298 देगा या तो 1299 देगा, इसलिए मैंने दोनों लिखा है। आपको समझा देता हूँ, कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है। या तो 1298 देगा ऑप्शन में या तो 1299। ठीक है। यदि दोनों देगा दोस्तों तो 1298 हम लगाएंगे। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 18 है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया था? तो यह दोस्तों 1301 ईस्वी में आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कहाँ पर? रणथंभौर पर। किस सन में? तो 1301 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 19 है, गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा है? गुलाम वंश का तो दोस्तों 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासनकाल रहा है। दोस्तों नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे। गुलाम वंश के बाद दिल्ली सल्तनत के ये 5 वंश आए। गुलाम वंश के बाद कौन कौन से आए थे दोस्तों? खिलजी वंश आए थे जो 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किए। उसके बाद आया तुगलक वंश जो 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किए। उसके बाद आया सैयद वंश ठीक है 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन किए। उसके बाद आए दोस्तों लोधी वंश जिन्होंने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किए। ठीक है, इसे याद रखिएगा क्रम को। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों,
दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया है? तो सबसे कम समय तक दोस्तों खिलजी वंश ने शासन किया है। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक रहा? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। यदि आपके एग्जाम में पूछेगा दोस्तों कि जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 1290 से 1296 ईस्वी तक, ठीक है। यदि पूछेगा दोस्तों खिलजी वंश का दिल्ली पर शासन कब से कब तक रहा, तो याद रखिएगा दोस्तों 1290 से 1320 ईस्वी तक, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सेम है लेकिन कन्फ्यूजन वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अगर जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल पूछेगा तो दोस्तों 1290 से 1296 ईस्वी तक, यह केवल 4 वर्ष तक शासन किया था, ठीक है दोस्तों। यदि इसके वंश का पूछेगा तो याद रखिएगा दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम सुल्तान की हत्या करके खिलजियों को दिल्ली का सुल्तान बनाया, ठीक है। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक राज्य किया। प्रश्न नंबर 22 है, दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश मामलूक वंश था, ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 23 है, दिल्ली सल्तनत पर मामलूक वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो दोस्तों इनका शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा, ऑप्शन नंबर ए है। नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले 5 वंश कौन कौन से हैं दोस्तों? 5 वंश, मामलूक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, ठीक है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं। लिखना ज़्यादा बेटर होता है दोस्तों, क्योंकि लिख लेते हैं तो अच्छे से याद हो जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, खिलजी वंश दिल्ली पर शासन कब से कब तक किया? तो खिलजी वंश दोस्तों 1290 से 1320 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किए थे। प्रश्न नंबर 25 है, दिल्ली सल्तनत में जलालुद्दीन खिलजी के बाद शासक कौन बना था? तो इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी बने थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर, ठीक है। नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम था दोस्तों गुरसपा, ठीक है। क्लास अच्छा लगता है दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ताकि छठे सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।